हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बार्सिलोना आर ला लीगा चैंपियंस गाइस आफ्टर 4 इयर्स। भाई डिजर्व करते हैं हम लोग और वो लॉयल फैंस जो कि पीएसजी नहीं गए और बार्सिलोना के साथ ही स्टिक किया लास्ट 4 इयर्स के अंदर, स्पेशली लास्ट 2 इयर्स के अंदर। भाई 4 साल बाद आपको ला लीगा की ट्रॉफी मिल रही है और मैं सीजन के शुरू से लेकर एंड तक ये बात लोगों को समझाता रहा हूं कि गाइस, आई नो चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग आइसिंग ऑन द केक हो सकता है ये, बट द फर्स्ट स्टेप अंडर चावी, स्पेशली हम 9th पोजीशन के ऊपर थे जब चावी आए थे, फिर हमने सेकंड फिनिश किया और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए नेक्स्ट सीजन वो होना चाहिए कि हम लालीगा जीते। अब लालीगा जीत जाते हैं ना, तो आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। नेक्स्ट सीजन यू आर ऑलवेज ऑब्वियसली यू आर थिंकिंग अबाउट लालीगा, जो कि हमें सोचना चाहिए क्योंकि बारसा ने, आपको पता है, एक टाइम था कि 8 लालीगा जीती थी 11 सालों में, एंड वी वर थिंकिंग अबाउट चैंपियंस लीग आल्सो, बट यू हैव टू विन ला लीगा, राइट? ताकि हम नेक्स्ट सीजन उस मेंटेलिटी के साथ जा सकें जैसे सिटी है। एवरी ईयर दे आर लुकिंग फॉर चैंपियंस लीग, एवरी ईयर दे आर इंप्रूविंग, लेकिन प्रीमियर लीग इन पता है इन प्लेयर्स को, उन प्लेयर्स को कैसे जीतनी है, और इन प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन प्लेयर्स को पता होगा कि लालीगा कैसे जीतनी है, राइट? किन प्लेयर्स को? गावी को, पेड्री को, ठीक है, फाटी को, ठीक है, अगर वो रुकते हैं, फिर अराहो को, क्रिस्टनसन को, कुंडे को, इनको इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है ला लीगा जीतने का, बाल्डे को, ठीक है। ये वो सारे प्लेयर्स हैं जिनके पास नहीं है एक्सपीरियंस ला लीगा जीतने का, और अब गेम चेंज हो जाती है। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि यू नीड टू बिकम फर्स्ट। उसकी वो जो लत लगने के लिए ना, आपको पहले फर्स्ट आना जरूरी है और उसके बाद आपके वो मेंटेलिटी जनरेट होती है। मैं सिटी के लिए भी, चैंपियंस लीग के लिए यही बात कहता हूं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चावी। पहले फुल सीजन के अंदर वो लालीगा जीत गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल था और सक्सेसफुल सीजन ये कंसिडर किया जाएगा। मैं लोगों को इसलिए कहता हूं, जब लोग चैंपियंस लीग से बाहर थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, चावी आउट, ये वो बहुत कह रहे थे, और साथ पैरेलल में हम ला लीगा में अच्छा कर रहे थे, और मैं हमेशा ये कहता था कि यार आई एम डिसअपॉइंटेड, चैंपियंस लीग के अंदर हम बाहर हो गए, यूरोपा लीग की फर्स्ट लेग के अंदर आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड एट चावी, बट हमेशा मैं आप लोगों को कहता रहा हूं कि सीजन के एंड तक का वेट करो। सीजन के मिड के अंदर तो सिटी कहीं पे भी नहीं लग रही थी आपको। अब सिटी भी जीत रही है, टाइटल भी जीत रही है, वो चैंपियंस लीग के भी सेमीफाइनल में, हो सकता है वो ट्रेबल जीत जाए। मैं बारसा के लिए भी सेम बात कहता था, ला लीगा जीतने के लिए आपको एंड तक वेट करना पड़ेगा। और अब अगर आप बिगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कौन बंदा है जो चावी आउट कर रहा है? अभी नहीं कर रहा ना। तो इसीलिए हर सीजन के एंड का वेट किया जाए, किया करें। एंड के ऊपर क्या होता है कि कोई टीम ला लीगा जीत जाए, स्पेनिश सुपर कप जीत जाए, तो वो सक्सेसफुल सीजन कंसीडर किया जाता है। एंड पे आप सब कंपटीशन में हो, बट आप एक एक पॉइंट से सब कुछ हार जाएं और चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल से बाहर हो जाए या फाइनल के अंदर हार जाए, वो सक्सेसफुल सीजन, वो मतलब एक डिसेंट सीजन, डिसेंट रन कंसीडर किया जाता है, बट वो सक्सेसफुल नहीं कंसीडर किया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फेलियर कंसीडर किया जाता, बिकॉज आप प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल सीजन कंसीडर नहीं किया जाता। तो इसलिए पेशेंस इज की, स्पेशली इफ यू आर अ बार्सिलोना फैन, स्पेशली इस फाइनेंशियल सिचुएशन में जिसमें बार्सिलोना है, उसके अंदर लिमिटेड बजट के अंदर इट्स एन एक्सेप्शनल ट्रांजिशन, पहला ट्रांजिशन सीजन था आपका ये, ठीक है। आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया था, आपने लीवर्स एक्टिवेट किया था, वो कैलकुलेटेड रिस्क था। वो हम बात करते थे लीग स्टार्ट होने से पहले, सीजन स्टार्ट होने से पहले, कि कैलकुलेटेड रिस्क है, इसके अंदर बेयर मिनिमम जो है वो ला लीगा है, उसके बाद आप प्रोग्रेस करेंगे एंड एवरीवन विल बी हैप्पी बिकॉज वी हैव रीच्ड आवर बेयर मिनिमम गोल, जो कि ला लीगा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को रियलाइजेशन नहीं है कि ये आसान नहीं था भाई। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड की वेल सेटल्ड टीम थी जो ला लीगा पिछले साल जीती थी, वेल सेटल्ड एक्सपीरियंस टीम थी, और आपकी टीम को आधा सीजन लग गया था चावी को ये अंडरस्टैंड करते हुए कि बुस्केट्स डबल पिवट सिंगल पिवट में नहीं खेल सकते। फिर उन्होंने फ्रैंकी डियोंग को खिलाया। आपको शुरू याद होगा चैंपियंस लीग गेम में ला लीगा के अंदर बुस्केट्स ही सिंगल पिवट खेलते थे, फ्रैंकी बेंच के ऊपर बैठते थे और गावी और पेड्री स्टार्ट करते थे। वो रियलाइजेशन हुई कि मिडफील्ड फोर सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम। फिर उन्होंने बैकलाइन के अंदर उनको रियलाइजेशन हुई कि क्रिस्टनसन, भाई एरिक गार्सिया नहीं, क्रिस्टनसन इज द रियल डील। भाई क्या परफॉर्मेंस रही है क्रिस्टनसन की थ्रू आउट द ला लीगा। फिर अराहो, कुंडे को राइट बैक उन्होंने खिलाया, बैक थ्री सिस्टम में बाल्डे को इंटीग्रेट किया, वो इनको रियलाइजेशन हुई कि पहले वो, आपको याद होगा चैंपियंस लीग की फर्स्ट लेग के अंदर बायर्न के अगेंस्ट अलोंसो अभी आए थे, उन्होंने अलोंसो को खिला दिया था, जॉर्डी अल्बा को खिलाना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन रियलाइजेशन हुई, टाइम लगा, हमको टाइम लगना था। इंजरीज थी रियल मैड्रिड के पास भी, ऐसा नहीं है कि इंजरीज नहीं थी, उनके इश्यू नहीं, हमारे पास भी थी, लेकिन उनकी वेल सेटल्ड टीम थी। एटलेटिको मैड्रिड की भी आप कह सकते हैं वेल सेटल्ड टीम थी। बारसा को हाफ सीजन पता लगा कि उनकी टीम क्या है।
हमने ग्राइंड किए रिजल्ट, इश्यूज थे, इंजरीज थी, बहुत से इश्यूज थे, स्टार्टिंग 11 के बहुत से इश्यूज थे, लेकिन हमने ग्राइंड किए। जब आपने टाइटल जीतना होता है, तब आपने 30 गेम में से 10 तो ग्राइंड करने पड़ते हैं आपको, जब आपने टाइटल जीतना होता। आप कोई भी टाइटल रेंज सिटी की भी निकाल के देख लें, उन्होंने भी ग्राइंड किए थे रिजल्ट। तो हर दफा आप ब्यूटीफुल फुटबॉल नहीं खेल सकते, और ये भी मैं लोगों को समझाता रहा हूं थ्रू आउट द सीजन कि हर दफा यू हैव टू प्ले डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। हमने अल क्लासिको गंदे खेले 1-0 विन के साथ, लेकिन हमने अल क्लासिको बहुत प्यारे भी खेले, यही लोग भूल जाते हैं। हमने एटलेटिको मैड्रिड के दोनों गेम बहुत अच्छे खेले, हम डिजर्व करते हैं ला लीगा जीतना, ठीक है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि यू ओनली प्ले। अब सिटी के बारे में मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, बिकॉज उनके पास लग्जरी है टू ऑलवेज प्ले दैट ब्यूटीफुल फुटबॉल, लेकिन वो भी ग्राइंड करते हैं रिजल्ट को। तो गाइस, इट्स एन अमेजिंग सीजन, और ये सीजन एग्जैक्टली बारसा फैंस के लिए एग्जैक्टली बारसा फैंस के लिए सीजन है कि सीजन स्टार्ट होता है, चैंपियंस लीग के अंदर तबाही मचती है, तोड़ फोड़ होती है, और हम ग्रुप स्टेज से बाहर होते हैं, फिर हम यूरोपा लीग जीतेंगे, फिर यूरोपा लीग से हम बाहर हो जाते हैं अच्छी पोजीशन में। फर्स्ट लेग के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन में थे, हमारे प्लेयर्स मोस्टली अवेलेबल थे, लेकिन हमने वो एडवांटेज नहीं लिया, फिर हम यूरोपा लीग से भी बाहर हो जाते हैं। हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम ये भी बॉटल कर देंगे, ला लीगा भी बॉटल कर देंगे। तो दिस इज द फीलिंग। तो इसलिए एंजॉय करने की जरूरत है भाई। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ बीइंग अ बारसा फैन। तो जितने भी रियल बारसा फैन है उनको एंजॉय करने की जरूरत है, बिकॉज 4 साल बाद जीत रहे हैं। बीच में कोपा डेल रे जीता था हमने, सिर्फ 4 साल बाद हम ला लीगा जीत रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग जो क्रिटिसाइज करते रहे लेवेंडोस्की को, उनके गोल्स के बगैर हम नहीं जीत रहे थे ये ला लीगा। ही इज द टॉप गोल स्कोरर, ठीक है। कौन रहे हैं बेस्ट? मेरे ख्याल में 3 कैंडिडेट्स हैं ला लीगा प्लेयर ऑफ द सीजन के लिए, बार्सिलोना के लिए। ter Stegen है, फ्रैंकी डियोंग है, और क्रिस्टेंसन है। क्रिस्टेंसन इज द, मतलब विदाउट एनी डाउट द बेस्ट साइनिंग। कोई पैसा नहीं, कम वेजेस, कोई गेम बुरा नहीं, ठीक है, बेहतरीन। बाकी ऐसे नहीं है बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। फ्रैंकी डियोंग हैज बीन एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। और या अब मेरी बात याद आएगी तुम लोगों को, जब मैं कहता था कि फ्रैंकी डियोंग का प्लेयर जाने दोगे ना, जैसा प्लेयर जाने दोगे तो सारी जिंदगी भी ढूंढते रहोगे, तुम्हें इस तरह का प्लेयर नहीं मिलेगा। 10 साल में एक प्लेयर आता है बारसा टाइप सिस्टम का प्लेयर, उसको भेज दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। दिखाया ना, एक प्रॉपर टीम जब बनी तो फ्रैंकी डियोंग ने दिखाया ना तुमको। भाई प्लेयर जितना मर्जी बड़ा वर्ल्ड क्लास हो, मैं समझाता रहा हूं तुम लोगों को, वो तभी अच्छा खेलता है जब उसके इर्द गिर्द भी प्लेयर अच्छे होते हैं। वरना वो परफॉर्मेंसेस देगा, ग्लिम्सेस शो करेगा, लेकिन अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे नहीं खेलेगा। तो जो लोग हक में थे ना फ्रैंकी डियोंग को बेचने के और बर्नार्डो को, उनको समझने की जरूरत है कि क्या चीजें वर्क करती है और क्या नहीं वर्क करती। आपके पास बर्नार्डो आप इस टीम में ले आते हैं ना, और फ्रैंकी डियोंग इस टीम से निकाल दो इस सीजन, यू विल नॉट बी विनिंग ला लीगा, and that's the difference. But the player that I have to talk about is ter Stegen. कल के मैच में I was leaning towards Frankie के प्लेयर ऑफ द सीजन, but it was ter Stegen again. भाई कल के मैच में ओपन गेम 4-0 फिर भी बचा रहा है वो लड़का। He has been exceptional ball playing ability। भाई क्या उसका सीजन चेंज हुआ है यार। बॉल प्लेइंग एबिलिटी में कोई मिस्टेक नहीं है, पोजिशनिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, मतलब क्या क्या वो सेव कर रहा है, इतने मुश्किल मुश्किल सेव कर रहा है वो बार्सिलोना के लिए। कितने 11 गोल या पता नहीं 13 गोल खाए हैं सिर्फ बारसा ने टोटल। आई थिंक ये मैच मिला के 13 गोल खाए हैं सिर्फ टोटल सीजन में। 15 का आई थिंक चेल्सी का रिकॉर्ड और 18 का एटलेटिको मैड्रिड का रिकॉर्ड है ला लीगा के अंदर। और क्यों जीते हैं मेरा एंड पॉइंट, जो कि मैं पिछले 3 साल से इंसिस्ट कर रहा हूं, और लोग कह रहे हैं अबे यार तुम क्या कहते रहते हो, रिकवरी पेस, डिफेंडर चाहिए, ठीक है, मिडफील्डर की बात। अभी भी इस सीजन भी लोग मिडफील्डर और फॉरवर्ड लाइन की बात करते थे। हम क्यों बाहर हुए हैं चैंपियंस लीग से? क्योंकि हमारी बैक नहीं थी। हम क्यों ला लीगा जीते हैं? क्योंकि हमारी बैक थी। और जो आपको टाइटल जिताते हैं वो आपकी डिफेंस लाइन जिताती है आपको, याद रखिएगा मेरी बात। आपकी डिफेंस लाइन नहीं है ना, आप एक आध मैच तो जीत जाएंगे नॉकआउट, लेकिन आप टाइटल नहीं जीत सकते बगैर डिफेंस के। ये हमारी स्टोरी है 5 साल की, और बारसा फैन से बेहतर इस बात को किसी बंदे को नहीं पता होना चाहिए कि आप नहीं जीत सकते टाइटल्स विदाउट अ गुड डिफेंस। बट है हमारे पास, एंड वी आर इंप्रूविंग ऑन इट गाइस। Brilliant भाई। I am so happy. I wanted La Liga, I got it. I think most of us wanted La Liga, we got it. We go again for La Liga, we go again, we go for Champions League this time. Improve, knockouts के अंदर जाओ, quarter finals के अंदर जाओ, if possible semi finals के अंदर जाओ, but the next we have to take next step. जैसे इंटर ने लिया ऐसे ही मिलान ने लिया, हमको भी लेना है नेक्स्ट स्टेप।
राइट? एंड वो हमारी टीम बेहतर है उनसे अब, और हम समर में और इंप्रूव करेंगे. सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. Like, subscribe, share, keep enjoying football. Until next time, it's a goodbye from me, Wiz Barca, guys.